अच्छा, अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रोड बनाया नहीं, यहाँ पे कुछ केसेस आ चुके हैं जहाँ पे हनी बीज के अटैक हो रहे हैं लोगों के ऊपर और इसकी वजह से फर्टिलिटी रेट भी बढ़ा। और सारे एरियाज में नहीं है, स्पेसिफिक लोकेशंस हैं यूपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और यहाँ भी ये भी बताया कि जब तक शांति है ना सब तरफ, मतलब इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तब तक ये अटैक नहीं करेंगे। पर हाँ, कोई डिस्टर्ब करेगा, छेड़खानी करेगा तो हनी बीज अटैक करती हैं। हनी बीज की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 2025 में आपने संजय कपूर वाला केस पढ़ा था। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड, उनको हार्ट अटैक आया था। पोलो खेल रहे थे लंदन में, एक राजा भी था जो पोलो खेलते खेलते मर गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो वैसे वो भी पोलो ही खेल रहे थे और जब पोलो खेल रहे थे तो पता नहीं मुंह के अंदर मधुमक्खी चली जाती है और वो अंदर गई तो उसने हार्ट में एक एलर्जी ट्रिगर करी और उस सिंड्रोम को बोला जाता है, किसी को याद है? अन्ना कौन नहीं था वो, कर्नाटका में है, कोनिस सिंड्रोम। मतलब यहाँ पे अगर मधुमक्खी चली गई ना अंदर, जिंदा गई, उसने अंदर बाइट कर दिया, वो जो आर्टरीज, नर्व्स, वेन्स सब कुछ आपकी थोड़ी देर के लिए डायलेट कर जाती हैं कि वो जो काटा है उसने वो ठीक हो जाए। पर उससे क्या होता है, हार्ट के ऊपर बड़ा प्रेशर आता है, एकदम से हार्ट अटैक आता है, डेथ। तो यहाँ पे तो कोनिस सिंड्रोम हमको नहीं पढ़ना है, वो संजय कपूर के केस में हुआ। संजय कपूर ही था ना नाम उनका, गलत तो नहीं बोला ना? पेपर में इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर सिंड्रोम याद रखना, उसको कोनी सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब हनी बी की वजह से एलर्जिक रिएक्शन वहां पे रिस्पॉन्ड हुआ था और उनको हार्ट अटैक आता है, डेथ हो जाती है। अब इसकी 3 कैटेगरीज थी। नीतीश, कौन कौन सी थी? आप बात कर रहे थे ना, मुझे लगा आप यही डिस्कस कर रहे हो कि 3 कैटेगरीज थी, बताओ। कैटेगरी 1, 2 एंड 3। हाँ जी। अच्छा, नहीं फेटल तो तीनों ही थे। नहीं, यहाँ पे पर्सन को लेके 3 कैटेगरीज आपने पढ़ी थी। पहली कैटेगरी बोलता है कि जो पर्सन है जिसने वो हनी बी कंज्यूम कर ली है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या हनी बी अपनी इच्छा से अंदर गई थी, वहां पे वो पर्सन बिल्कुल हेल्दी था, वहां पे वो पूरा हेल्दी होता है। अगली जो कैटेगरी आती है, यहाँ पे उस पर्सन को शायद आर्टरीज के अंदर थोड़ी बहुत डिपोजिशन होनी शुरू होगी थी, तो जब वो बाइट करेगी तो वो गिरेगा ब्लड के अंदर क्लॉट्स बनेंगे, हार्ट अटैक आ सकता है। और थर्ड वाली कैटेगरी, ऑलरेडी स्टंट वगैरह कुछ डला होगा, एक टाइम पे सर्जरी हुई होगी, तो ये सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं। फेटेलिटी रेट सब में बराबर ही होता है, डेथ किसी की भी हो सकती है। अब जैसे संजय कपूर का केस था, वो बिल्कुल हेल्दी पर्सन था, तो उसमें एलर्जिक रिएक्शन रिस्पॉन्ड हुआ था और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे पर्सन के हेल्थ को लेके आपने कैटेगरीज पढ़ी थी, ठीक है, तो इनको भी याद कर लेना। ये कोनी सिंड्रोम था, थोड़े टाइम पहले किया था आपने। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, हनी बीज के जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। बाकी हनी बीज की इंपॉर्टेंस आपने देख ली, बी कॉरिडोर्स बनाने का काम शुरू करना है, पर बोला है उसमें कि गैप दिया जाएगा 500 मीटर और 1 किलोमीटर का, फिर इतने इतने में क्लस्टर बनाए जाएंगे। अब इसके इंसिडेंट बढ़े तो हनी बी के अटैक के बारे में थोड़ा सा आपने देख लेना है, क्वेश्चन बन सकता है इससे, क्योंकि यूनिक बिहेवियर जब एनिमल्स के आते हैं, इंसेक्ट्स के आते हैं, वो आपसे पेपर में पूछे गए हैं। जैसे प्रेइंग मैंटिस होता है, उसमें वो जो फीमेल होती है वो मेल को एंड में खा जाती है। और भी बड़े सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो लास्ट में मेल को एज अ फूड यूज कर लेते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के टाइम पे एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है तो नजदीक में कुछ मिलता नहीं है, तो मेल को ही खा जाती है फीमेल्स। ये ज्यादा होता है फौना के अंदर, जो एनिमल्स वगैरह है, एनिमल में भी नहीं, मतलब जो ज्यादा छोटे इंसेक्ट आ गए उनके केस में ज्यादा होता है ये। अच्छा, हनी बी के जो अटैक होते हैं ये ज्यादातर डिफेंसिव होते हैं नेचर में, मतलब वो खुद को बचाने की ट्राई करती हैं, और खुद को अकेले को नहीं, पूरी की पूरी कॉलोनी को। उनको लगता है कि मेरे ऊपर अटैक करेगा, कल को बाकी की जो कॉलोनी है उनके ऊपर भी अटैक करेगा। अब जैसे हनी बी होती है, फूल के ऊपर जाती है, वहां पे क्या फीड करते हैं ये? नेक्टर। और इनके हाइव्स बने होते हैं, बी हाइव्स भी जिसको बोलते हैं, वो पढ़ लिया आपने, सेल वगैरह, यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। हम सेल से ही बने थे। और इवन जब पहली इमेज सेल की देखी गई थी, वो भी किसकी तरह दिखी थी? हनी बी के छत्ते की तरह, बी हाइव की तरह। चलो ठीक है, ये यहाँ पे आगे मल्टीपल चैम्बर बनाए होते हैं इन्होंने। एक जगह पे किचन ही होगा इनका, एक जगह पे वो छोटे छोटे न्याणे होंगे, लार्वे, जो कि फेरोशियस फीडर होते हैं, उनको खाना बहुत रैपिड चाहिए होता है। फिर उसके बाद जब वो एग थे, फिर उसके बाद बने लार्वे, फिर क्या बनते हैं? प्यूपा, जब ट्रांसफॉर्मेशन होनी होती है, फिर प्यूपा के बाद क्या बन जाते हैं? एडल्ट, फिर वो जाके एडल्ट बनते हैं। अब चैम्बर बनाए होते हैं इन्होंने अलग अलग, तो ये नेक्टर वगैरह इकट्ठा करते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं। और एक और चीज, ये जो पुराने वाली जनरेशन होती है इनकी, इनका जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो प्रोड्यूस करता है रॉयल जेली, क्योंकि इनकी एक क्वीन भी होती है। अब जो लार्वे ना हट्टे कट्टे से होते हैं, जिनमें इनको उम्मीद दिखती है
कि ये कल को क्वीन बन सकती है और हेल्दी एग लेइंग कर सकती है। तो 2-3 को ये सेलेक्ट करते हैं, रॉयल जेली पे फीड करवाते हैं, फिर जिसका साइज सबसे बड़ा हो जाता है उसको एज अ क्वीन डेजिग्नेट कर देते हैं। फिर वही एग वगैरह ले करती है, एक टाइम में 25 से लेके डिपेंड करता है फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर, नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, एग ले करना शुरू करते हैं। ये वाला कीवर्ड है, इसको याद रखना, रॉयल जेली। और एक और टर्म आती है इसमें, सुपरड्यूस करके है, सुपरसीड होती है। हाँ, ये जो प्रोसेस आर, ठीक है, सुपरसीड्यूट, ठीक है। अच्छा, ई भी होता है, स्पेलिंग देख लेना, मैंने तभी बोल दिया था। ये जो प्रोसेस बोली ना कि जो वर्कर बीज होंगी चेक करेंगी कि किसको हमने कल को क्वीन बी बनाना है, उसी प्रोसेस को ये नाम दिया गया है। स्टेट वगैरह के एग्जाम के लिए एक टर्म याद रख लेना, ठीक है। अब ये जो बीज के अटैक हैं ये बढ़ने लगे, और रीजन क्या बताया गया कि जब इनको डिस्टर्ब करा जाता है, ज्यादा नॉइसी एरिया इनके आसपास हो जाता है, तो उस टाइम पे ये अटैक करना शुरू करती है, मतलब अपना डिफेंसिव मोड ऑन कर देती है। स्पीड देख लो इनकी 35 किलोमीटर पर आवर, जिसके पीछे ये पड़ जाती है, फिर वो पानी में भी जंप लगा दे, ये नहीं छोड़ती, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्विमर भी होती है, ठीक है, जो हनी बीज है। स्पीशीज कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशी है, तो एपिस डॉर्सेटा, इसको जायंट रॉक बी भी बोलते हैं, एपिस डॉर्सेटा, कॉमन नेम इज जायंट रॉक बी। बाकी ये बड़े बड़े बी हाइव्स बनाती हैं, और ये एक कॉलोनी के अंदर लगभग 60,000 बीज हो सकती हैं, डिपेंड करता है छत्ता कितना बड़ा था। यहाँ पे बनाया है, देखा है आपने कभी रियलिटी में भी? पत्थर मारने की ट्राई करी है कभी? मैंने भी की थी, पर कुछ नहीं हुआ, बच गए। बच्चा देख के छोड़ दिया उन्होंने कि बच्चे हैं ये तो अभी, चलो ठीक है, पर होता है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, वो बचपन की बातें थी। अभी यहाँ पे लाइव भी होता है ना, ध्यान नहीं रहता मुझे कि लाइव भी है, चलो ठीक है। नाउ साइंस, डिफेंस मैकेनिज्म कि खुद को बचाने के लिए, और इनको लगता है अगर एक के ऊपर आपने उठाया, कुछ चप्पल वगैरह उठाई, मारने की ट्राई भी करी, ये फेरोमोन रिलीज कर देती हैं साथ के साथ। ये जो फेरोमोन होते हैं मल्टीपल लोकेशंस पे करती हैं, एक तो ये अपनी टेरिटरी को आइडेंटिफाई करने के लिए, नंबर 2 जब इनके ऊपर कोई अटैक करता है तब भी ये फेरोमोन रिलीज कर देती हैं, ताकि जो बाकी की बीज हैं वो उसको बचाने के लिए वहां पे आ जाए, या एक तरह से वार्निंग साइन होता है कि मेरे ऊपर अटैक हो चुका है, आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो दूसरी जो बीज होती हैं उनको भी ये मैसेज पहुंचा देती हैं थ्रू फेरोमोन्स। और उसके अलावा ओडर होता है एक तरह का, फ्रेग्रेंस होती है इसके अंदर, मतलब जैसे इनके ऊपर अटैक हुआ तो हिट कर जाती हैं, क्रश कर जाती हैं, तो उस टाइम पे ये फेरोमोन साथ के साथ रिलीज कर देती है। और ट्रिगर क्या हो सकते हैं? मल्टीपल ट्रिगर। सबसे ज्यादा एग्रेशन हनी बीज के अंदर आती है समर सीजन में। एक तो फूड सबसे ज्यादा अवेलेबल, बोले चलो चलो नेक्टर इकट्ठा करना है, सारी बीज, क्वीन कौन सी बी होती है वो? वर्कर बी। वर्कर बी नाम ही रख दिया उसका। ड्रोन का काम कुछ खास नहीं होता, वो रिप्रोड्यूस करता है एक आधी बार, बना तो वो वैसे भी माइटोसिस से होता है, आगे देखते हैं उसे। और दूसरा ब्राइट कलर फ्लावर्स के, मतलब सब जब कहीं पे येलो कलर दिख रहा है, कहीं पे रेड दिख रहा है, तो वर्कर बी सबसे ज्यादा बिजी होती है, तो कोई डिस्टर्ब करेगा तो ऑब्वियसली वजह, मतलब बात है, वो अटैक करेगी करेगी। उसके अलावा समर सीजन में बड़े सारे फेस्टिवल भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट खुशबुएं भी आ रही होती हैं, तो एग्रेशन सबसे ज्यादा पीक पे जो होती है वो समर सीजन में आती है। और डेंजर्स टॉक्सिक शॉक, नंबर 1 तो जब किसी को काट लेती है तो पता ही आपको, स्वेलिंग हो जाती है। एक और होता है इनका दादा, उसको रेंगल बोलते हैं हमारी साइड, हाँ देखा है उसको, वो तो बड़ा ही डेंजरस है, मतलब हनी बी के साइज के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा होता है। आप क्या बोलते हो? हाँ, ब्लैक कलर और थोड़ा सा ब्राउन कलर का भी टिंच होता है। जैसे ही वो आता है सारे सतर्क हो जाते हैं कि थोड़ा बच के। उसका जो स्टिंग होता है, एक बार ऐसे टी शर्ट पे लगा था मेरे, इतना लंबा स्टिंग था उसका, टी शर्ट मैंने ऐसे खींच दी थी, पहले पता नहीं दिमाग कहाँ से लगा, पर वो स्टिंग इतना बड़ा था लिटरली। हम 2 ही थे वहां पे, छोटे छोटे, मेरा कजन था, हम इतने जोर से चिल्लाए कि पता नहीं क्या ही हो गया, जब देखा उसका स्टिंग लिटरली बहुत बड़ा था, और बुखार लगते हैं उसके, और अगर सिर वगैरह में काट गया तो उसकी डेथ डेफिनेट होती है उस केस में। सेम हनी बीज का है, सिर वगैरह वाले एरिया में काट लिया, ये स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया में काट लिया, डेथ पक्की होती है, क्योंकि नर्व्स का क्लस्टर है यहाँ पे। तो चलो ठीक है। उसके बाद आता है एनाफाइलेक्सिस, ये एलर्जिक इंडिविजुअल, जो अभी कोनी सिंड्रोम वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था। एनाफाइलेक्सिस, कई बार कईयों को एलर्जी भी होती है, एलर्जी ना भी हो तो ट्रिगर हो जाती है हनी बी की बाइट से। और एग्जाम्पल आपने ध्यान रखना है, कोनिस सिंड्रोम जो मैंने अभी बताया, जिसमें 3 कैटेगरी देखी, हेल्दी पर्सन था उसमें भी एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर हो सकता है। दूसरे कैटेगरी में मतलब थोड़ा बहुत फैट वगैरह डिपॉजिट होना शुरू हो गया था आर्टरीज वगैरह में। अब जब आर्टरी के अंदर की तरफ कुछ चीज डिपॉजिट हुई है, कोई आके काटेगा तो यहाँ से ये टूटेगी, और जब टूटेगी तो सारी लेयर कहाँ पे गिरेगी? ब्लड के अंदर। तो इससे कई बार क्लॉट्स बन जाते हैं, और क्लॉट बनते हैं तो हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं करता, हार्ट अटैक। एंड थर्ड कैटेगरी थी जिसको ऑलरेडी कोई आर्टिफिशियल चीज इंट्रोड्यूस कर दी गई थी हार्ट वगैरह के पास में, जैसे स्टंट वगैरह डलते हैं, तो उसके, जिसे क्या बोलते हैं? पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर। नेचुरल पेसमेकर कौन होता है? ये आर्टिफिशियल, हाँ ये टाइटेनियम वगैरह का बना होता है, ठीक ठीक राइट। अच्छा नेचुरल बता दो तब तक,
दूसरे का नाम नहीं है मुझे पता, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एसएन साइनो एट्रियल नोड, ये होता है पेसमेकर एक्चुअल में जो होता है, जो हार्ट बीट वगैरह को जनरेट करवाता है। ये नेचुरल है। अच्छा आर्टिफिशियल का कुछ और नाम है? नहीं, नाम क्या है वो तो पता ही है हमें, पेसमेकर हार्ट बीट को जनरेट करवाएगा, हार्ट बीट जनरेट नहीं करेगी, हार्ट को पता ही नहीं लगेगा मैंने ब्लड कहाँ से कहाँ को पंप करना है। आर्टिफिशियल वाले का नाम एक बार ही देख लेना, मैकेनिज्म तो उसका भी सेम ही है, वही हार्ट बीट को जनरेट करवाना, मैकेनिज्म इससे है। ठीक है, ये वाला देख लेना भाई, इसको एक और टर्म बोलते हैं, मैं तो कर ही लूंगी, चेक आप भी देख लेना अपने एंड पे। बाकी ब्लड प्रेशर वगैरह ड्रॉप करता है सडनली, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी वगैरह फेस करता है इंसान, और डेथ हो जाती है उसकी कई बार। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया तो बच भी सकता है, पर एलर्जिक रिएक्शन में कई बार फ्रेजाइल भी होती है कंडीशन। बाकी सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन वही है, बच्चे या तो बूढ़े, बीच वालों में थोड़ी इम्यूनिटी होती है, थोड़ा टॉलरेट कर जाते हैं तो बच जाते हैं, बाकी ये वाले सबसे ज्यादा ट्रिगर होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट वगैरह, तो इमीडिएट एक्शन तो वही है, क्या क्या करना चाहिए अगर हनी बी बाइट कर जाती है तो, ठीक है, लोहे की कोई चीज होती है, फिर हाँ स्किन निकालनी होती है, कभी भी वो जो स्टिंग होता है उसको नहीं निकालना होता, क्योंकि स्टिंग के अंदर भी क्या होता है, वेनम। जब वेनम वर्ड बोला, पॉइजन नहीं बोला, पॉइजन तो बहुत ब्रॉड टर्म है, वेनम जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने पॉइजन को प्रोड्यूस करा होता है तो उसको वेनम बोल देते हैं। वो जो स्टिंग जाता है ना स्किन के अंदर, उसके अंदर भी वेनम प्रेजेंट होता है, तभी तो उसको कभी खींचा नहीं जाता, स्किन निकाली जाती है थोड़ी थोड़ी साइड से। सेम स्नेक बाइट के केसेस में करा जाता है। सबसे पहला जो प्रिकॉशन होता है स्नेक बाइट में वो क्या होता है, हाँ तो वही होता है सबसे पहले, यही रीजन होता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी वेनम होता है जो उनके स्टिंग्स अवेलेबल होते हैं। देन स्टिंजर रिमूवल, ये फिर आपका हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है, आपके पास तो कहाँ ही होगा उस टाइम पे। एंड मेडिकल केयर वो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि थोड़ा डिजीनेस भी फेस करेगा जो पर्सन होगा। बाकी स्टेट एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं। सबसे पहले आती है क्वीन बी। क्वीन बी डिप्लॉइड होती है नेचर में, मतलब 2 पेयर होंगे उसके अंदर क्रोमोसोम्स के, 14 पे मेरे ख्याल से टोटल 14 क्रोमोसोम होते हैं। नंबर देख लेना कि 20s में है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं 23 तो हम में है, अच्छा 40s में है। देखो मटर के दाने की तो मुझे याद है, उसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, मेंडल ने काम किया था ना तो वो याद रह जाता है। बाकी इसका क्रोमोसोम कितना है वो ध्यान में नहीं है। पिग्स के भी याद है 26 की 27 से ज्यादा होते हैं, वेरी करता है फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर। चलो ठीक है, ये डिप्लॉइड। और जब यही क्वीन बी के अंदर माइटोसिस होती है, मतलब अनफर्टिलाइज एग होता है, वही क्या फॉर्म करता है बाद में जाके, ड्रोन को, और ड्रोन होता है हैप्लॉइड। फिर बाद में ये दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं एट सर्टेन हाइट, बड़ी हाइट पे चले जाते हैं। फिर जो ड्रोन, बड़े सारे ड्रोन आते हैं, जो आपकी क्वीन बी होती है, एक ड्रोन पहुंच पाता है वहां पे, वही रिप्रोड्यूस करता है। और जब इनका फ्यूजन होता है तो वहां से एक क्वीन बी, वो रॉयल जेली वाली फीडिंग, एंड दूसरी बाकी क्या डिसाइड होती है, वर्कर बीज जो सिर्फ काम वगैरह करेंगी, एंड ये ड्रोन है मेल वाला। और बाकी ये लाइफ साइकिल कैसे चलती है, तो वही एग आता है, देन लार्वा, फिर प्यूपा एंड एडल्ट। साइंस वगैरह के क्वेश्चन में आते हैं ये सवाल, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक आप ढूंढ के लेके आओगे आज, एक स्टेज निम्फ भी आती है, जहां आपने लार्वा पढ़ा ना, कई ऐसे भी इंसेक्ट हैं जिनके केस में निम्फ्स बनते हैं। हाँ ड्रैगन फ्लाई आ गई, जैसे एक दिन करा था, स्टडी ऑफ ड्रैगन फ्लाई इज कॉल्ड ओडोनेटोलॉजी। ओडोनेटोलॉजी है ये। और लॉजी आपके हरियाणा के पेपर में बहुत पूछते हैं, पता नहीं उठा उठा के अलग अलग लॉजीज आपसे पूछी जाती हैं, तो आप थोड़ा कर लें उसको। एंड नेक्स्ट, ये क्रॉस पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। क्रॉस पॉलिनेशन में वही नेक्टर फीड करने के लिए गया था, पर पैरों के साथ क्या ले जाएगा साथ में, पॉलन ग्रेन्स, और फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा दूसरे फ्लावर का, वहां पे जाके उसको ड्रॉप कर देता है।